हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आज की इस वीडियो में बेस्ट 5 बुक बताने वाले हैं जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि आप बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस बुक को प्रॉपर आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर कर सकें। बिहार पुलिस ड्राइवर का न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ये सभी चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार ड्राइवर से संबंधित जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जान लीजिए कि बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2022 का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी कि आप सभी से कुल 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि कुल 100 अंक का रहने वाला है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो गौर कीजिएगा आप सभी यहाँ पे। उसके बाद देखिए परीक्षा की अवधि क्या है। तो परीक्षा की अवधि जो रहने वाला है वो 2 घंटा का पेपर होगा। ये पेपर जो होता है फ्रेंड OMR बेस्ड होता है, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। पेपर टाइप जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। अगर माइनस मार्किंग नहीं रखा गया तब आपको क्या करना है इस केस में, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो ये कंप्लीट बिहार पुलिस ड्राइवर का क्या है एग्जाम पैटर्न है। क्लियर है यहाँ पे आप सभी का। अगला पॉइंट देखिए। तो अब हम सभी जान लेते हैं कि नया सिलेबस क्या है। तो देखिए बिहार ड्राइवर का जो नया सिलेबस है, आप सभी से जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहने वाला है। इससे लगभग जो है कि आप सभी से 75 क्वेश्चन पूछ जाता है। एवरेज देखिएगा तो वो 70 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो यहाँ से क्लियर है, अगर इस पोर्शन को आप सभी बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपका निश्चित होगा। उसके बाद देख लीजिए मैथ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथमेटिक्स से इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ जाता है। एवरेज रखिएगा तो वो 10 क्वेश्चन ही आप सभी से पूछा जाता है। उसके बाद देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछ जाता है। कभी हिंदी का 7 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी 8 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंग्लिश का कभी कभी क्या होता है 10 भी क्वेश्चन पूछ जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी 8 क्वेश्चन भी होता है, कभी 7 भी क्वेश्चन रहता है। तो एवरेज देखिएगा तो दोनों मिला के 15 क्वेश्चन ही रहता है। तो ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुल 100 क्वेश्चन रहता है। जनरल अवेयरनेस में जो है कि फ्रेंड इसमें करंट अफेयर प्लस में बिहार जीके भी मेंशन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए आपको डिटेल से बताते हैं कि जीके जीएस में किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछ जाएंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बहुत बड़ा है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ जाएंगे। अगर इस सेक्शन को तैयार कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपका निश्चित होगा। तो देखिए अगर जीके जीएस में बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इसमें जो आप सभी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि इतिहास से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इतिहास में क्या रहता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व इतिहास से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर विश्व इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा, सिर्फ बेसिक आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए जियोग्राफी में आप सभी से इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न पूछ जाता है। पर ध्यान रखिएगा आप सभी, ज्योग्राफी में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाता है वो किससे पूछा जाता है, तो वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। जैसे कि रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, नदी के बारे में, डैम के बारे में, उद्यान के बारे में पूछ लिया जाता है, भारत का सबसे छोटा लंबा बांध के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सभी से पूछ जाते हैं। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में आप कवर कर लीजिएगा तो कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से। उसके बाद देखिए पॉलिटी सेक्शन से पूछ जाते हैं, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। उसके बाद संविधान से प्रश्न पूछ जाते हैं। ज़्यादातर जो है कि संविधान से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर संविधान को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। और फ्रेंड आप सबको पता होंगे कि अभी जो सिलेबस किया गया है वो 10th लेवल का सिलेबस
सिलेबस है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पहले क्या होता था, 12th लेवल का सिलेबस दिया रहता था तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता था। तो अब जो है कि 10th लेवल का सिलेबस किया गया है तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछ जाता है, क्योंकि बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम और बिहार फायरमैन का जो एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो आप इजी से सारा क्वेश्चन को बना पाइएगा। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। अगर 2022 तक में आप सभी 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ जाएंगे और बिहार जीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। साफ साफ बताया गया था कि बिहार जीके, बिहार समान ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। और मैथमेटिक्स में बेसिक पूछ जाता है, जैसे कि नंबर सिस्टम से पूछ लिया जाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से पूछ लिया जाता है मैथ्स में। उसके बाद जो है कि प्रॉफिट इन लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद ज्योमेट्री टोमेट्री से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये जो है कि वो किसका है, मैथमेटिक्स का। हिंदी इंग्लिश में व्याकरण से और साहित्य से ही क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आप सभी देख लीजिएगा। और डिटेल से आप सभी को इसका जो है कि टॉपिक भी बता देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, साइंस में क्या पूछा जाता है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका वेटेज सबसे अधिक रहता है, लगभग 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये तीनों सब्जेक्ट मिला के लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो अगर आप सभी इसको थोड़ा बेहतर से कवर कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा पेपर में आप सभी। तो यहाँ से ये सारा चीज़ क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है इस एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, बुक के लिए सबसे पहले आप सभी पहला बुक जो रहने वाला है वो है लुसेंट समान ज्ञान का, यानी कि जो थ्योरी वाला बुक आता है। हालांकि अभी उसका इमेज भी आपको दिखा देंगे तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, लुसेंट समान ज्ञान का थ्योरी वाला बुक आता है, लगभग मेरे ख्याल से 125 रुपया कीमत होना चाहिए इसका मार्केट में। अगर आप सभी के पास नहीं है तो इसे मार्केट से ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा। हालांकि आप सभी को एप्लीकेशन पे क्लासेस भी दे देंगे वहाँ पे, तो वहाँ से जो कि आप सारा चीज़ को क्लियर कर पाइएगा, बेहतर तरीके से हर सब्जेक्ट का तैयारी कर पाइएगा। युवा शक्ति जीके क्विज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी प्ले स्टोर से, युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके। वहाँ पे आपको क्लासेस दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, प्लस में जो ई बुक है वो ई बुक आपको मिल जाएंगे, प्लस में जो क्लास का पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो आप सभी को थ्योरी नोट्स भी दिया जाएगा, प्लस में वन लाइनर नोट्स भी आपको दिया जाएगा, क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा चीज़ एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट दिया जाएगा कोर्सेज में। तो जो भी क्लास करना चाहते हैं तो वह सब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। तो आपको पढ़ना क्या है, पहला लुसेंट समान ज्ञान को पढ़ना है, जो थ्योरी वाला बुक आता है। इसमें आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा। और उसके बाद जो है कि आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक एक ले लीजिएगा। हालांकि नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप सभी इसे फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। हालांकि जो हम प्रैक्टिस सेट देते हैं प्लस में टॉपिक वाइज क्लासेस देते हैं उससे सारा चीज़ आपका कवर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए लुसेंट को ही कवर कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन पूछ जाता है, क्लास आपको दे देंगे तो आप सभी कवर कर लीजिएगा। अगर आप सभी इच्छुक हैं तो बुक ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए, मैथ्स के लिए आप सभी RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। और आप सभी डिटेल से तैयारी करना चाहते हैं, अगर इस बुक को नहीं बना पा रहे हैं और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो अमित सर के द्वारा तैयारी करवा दिया जाएगा। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करवाया जा रहा है, तो आपके लिए भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा। वो क्लास कहाँ मिल जाएंगे, बाय ऑल्ड क्लासेस पे मिल जाएंगे, जो कि चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय ऑल्स चैनल का नाम है, तो आप सभी यूट्यूब पे बाय ऑल्स सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मैथ्स का क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आपको बुक बता दिए, ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा एप्लीकेशन पे जो क्लास मिलेगा उसे आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएंगे वहाँ से। आपका मिनिमम फी में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा, तो एप्लीकेशन से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसके बाद देख लीजिए, अब आपको बुक बताते हैं। तो ये है थ्योरी वाला बुक, उसके बाद ये है
ऑब्जेक्टिव वाला बुक, इसमें सारा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। उसके बाद ये है RS अग्रवाल का गणित बुक, और उसके बाद जो कि करंट अफेयर के लिए आप सभी को फॉलो कर सकते हैं, लगभग जो कि 6 माह वाला को कवर कर सकते हैं, पिछले 6 मंथ का मैगजीन को कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक माना जाता है इस पीढ़ी को, और अगर इसे कवर कर लीजिएगा तो एक भी करंट अफेयर आपका छूटेगा नहीं। तो ये आपका बुक हो गए, और जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए जो बता दिए थे वो लूसेंट का ही बुक आता है, तो आप सभी देख लीजिएगा। हालांकि इमेज आपको दिखा देते हैं, तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश का है। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, समान ज्ञान का ही प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जीके जीएस का, ये इसी में कवर हो जाएंगे। फुल लेंथ का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछने का संभावना होता है वो टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, इसका वीडियो आपको दिया जाएगा, प्लस में करंट अफेयर का वीडियो दिया जाएगा। और उसके बाद जो है कि हिंदी और इंग्लिश का भी वीडियो अवेलेबल करवाने का बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। उसके बाद मैथ्स आप सभी कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो बाय ऑल क्लासेस से कवर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से कवर करवाया जाएगा हर चीज़। तो आप सभी चैनल से आज ही जाके जुड़ जाइएगा वहाँ से। तो ये सारा चीज़ जो फ्रेंड हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी नीचे का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो सारा चीज़ आपको दिया जाए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आप सभी का, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मेन मुद्दा क्या है, आप पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब वैकेंसी आ जाता है तो लगभग 3 मंथ का समय दिया जाता है, और अभी देखिएगा तो मध्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मात्र में 2.5 मंथ का ही समय दिया गया था, यानी कि 2.5 माह का ही समय दिया गया था। तो इतने समय में आपको सारा चीज़ तैयार करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आप सबको पढ़ाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आपको बुक बताएं, जो सिलेबस बताएं, अगर सिलेबस को प्रॉपर देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा तो लगभग 30% तो ऐसे ही कवर हो जाता है आप सभी का। सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना आवश्यक है अगर आप एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो ये चीज़ पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको बताए हुए हैं बुक के बारे में, उस बुक को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप सभी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ आपको हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, क्लासेस दिया जाएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में सारा चीज़ दिया जाएगा। तो सिर्फ आप रिवाइज करते चल जाइएगा, अन्यथा आप सभी नोट्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नोट्स होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि आप लास्ट समय में उसका रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो जो भी पढ़िएगा वो नोट्स आप सभी छोटा छोटा करके तैयार करते चलिएगा। इससे क्या होगा, आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा, लास्ट में आप उसका रिवीजन कर पाइएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए आपको मेहनत कितने घंटा करना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो आपको जरूर होगा कि कितना घंटा आखिर पढ़ना पड़ेगा एग्जाम को निकालने के लिए। तो देखिए आपको मेहनत तो करना ही होगा। अगर सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, ज़्यादा नहीं करना है, दिन का मात्र में 8 से 10 घंटा मेहनत करना है। 8 से 10 घंटा मेहनत करना है। देखिए 24 घंटा समय होता है आपके पास, इतने समय में मात्र में आप सभी 8 से 10 घंटा लगातार 3 माह तक मेहनत कर लेते हैं, तो रिजल्ट आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा। पर जो आपको बताएं उसे प्रॉपर फॉलो करना है, और ये रेगुलर तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आज किए 2 दिन छोड़ दिए, फिर किए फिर छोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रेगुलर ये मेहनत आपको करना है। हर सब्जेक्ट पे आपको समय देना है, जितना सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट पे आपको समय देना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है यानी कि कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा तो आपको जनरल अवेयरनेस पे ही फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स अगर 10 क्वेश्चन पूछ जाता है, अगर 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेट सही होने का ही चांस होता है। पर जीके जीएस में क्या होता है, उसमें गलती होने का चांस होता है थोड़ा। तो जीके जीएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। अगर उसे बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आप सभी स्कोर कर पाइएगा। अब देखिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए
100 में कितना क्वेश्चन आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप सभी 100 में 72 से लेके 73 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ये जनरल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कि कटअप कम जाता है, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है ड्राइवरी लाइसेंस, क्योंकि हर बच्चे के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाता है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट भी है और इसमें कंपटीशन भी कम रहता है और इसका कटअप भी कम ही जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि इसमें 3 स्टेज पे सिलेक्शन होता है। पहला होता है 3 स्टेज पे सिलेक्शन होता है। पहला होता है लिखित परीक्षा, उसके बाद जो कि शारीरिक दक्षता होता है, उसके बाद जो कि ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट के तहत ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, क्योंकि उसी में आपको नंबर दिया जाता है। और ये 2 स्टेज जो हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखिएगा। मेन आपका टेस्ट ही होता है ड्राइवर वाला, तो इसमें कंपटीशन कम होता है फ्रेंड। अगर आप सभी 70 से 72 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये जनरल की बात कर रहे थे। अगर ओबीसी ST SC से आते हैं तो लगभग 5-5 क्वेश्चन का गैप थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और ओबीसी में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन का 2 से 3 क्वेश्चन का ही गैप रहता है। तो अगर इसे आप सभी टारगेट बना के चलते हैं तो आपका निश्चित रिजल्ट होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। देखिए जो अभी बताएं ये बिल्कुल कोई फेक नहीं है और कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सही बता रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपके हित के लिए हो। गुमराह करने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि जितने अभी चीज़ आपको बताएं वो सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। और जो सिलेबस आपको बताएं वो सिलेबस आपका ऑफिशियल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप सभी प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। और सिलेबस जो है कि टॉपिक वाइज भी बता देंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। बट अभी जो है कि प्रीवियस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और आगे क्या पूछने वाला है। तो ये चीज़ आपको बता देंगे, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जल्दी उसका भी वीडियो मिलेगा और प्रीवियस पेपर का भी वीडियो आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। तो तैयारी करना चाहते हैं आप सभी मेरे साथ में जुड़ के और हाईएस्ट स्कोर करके एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। फ्रेंड आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।